नमस्कार कक्षा 11 वाले छात्र, अपना जीव विज्ञान बायोलॉजी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 70 अंक। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना होगा जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। पहला आपका दिया है सबसे बड़ी कोशिका होती है, तो पहले में लिखना होगा ब वाला शुतुरमुर्ग का अंडा। दूसरा आपका दिया है रॉबर्ट ब्राउन ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की, तो दूसरे में लिखना होगा अ वाला केंद्रक की। तीसरा आपका दिया है संकटकालीन हार्मोन है, तो तीसरे में लिखना होगा स वाला एड्रीनेलिन। चौथा आपका दिया है मानव वृक्क की क्रियात्मक इकाई होती है, तो चौथे में लिखना होगा स वाला वृक्काणु। पांचवा आपका दिया है लाल रक्त कणिकाओं को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो पांचवें लिखना होगा आप सभी को अ वाला इज करेक्ट आंसर। छठा आपका दिया है Hb के साथ ऑक्सीजन के बंधन से निर्मित होता है, तो क्या निर्मित होता है यह आपको बता के लिखना होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा स वाला स्थायी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब आप सभी दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना होगा जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाला है। जैसे कि हमारा पहला दिया है जीवाणुओं में राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं, तो पहले में लिखना होगा 70S प्रकार के होते हैं। दूसरा आपका दिया है क्रॉस रचना किस पौधों में पाई जाती है, तो दूसरे में लिखना होगा C4 पौधों में पाई जाती है। तीसरा आपका दिया है मछलियों में श्वसन किसके द्वारा होता है, तो तीसरे में लिखना होगा गिल्स आपको यहाँ पर तीसरे का आंसर लगाना है। चौथा आपका दिया है ग्लूकोज में कितने कार्बन परमाणु पाए जाते हैं, तो चौथे में लिखना होगा 6। पांचवा आपका दिया है एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट कितनी बार श्वसन होता है, तो इसमें लिखना होगा 12 से लेकर 16 बार। छठा आपका दिया है अनाक्सी श्वसन में एक ग्लूकोज के अणु से कितने एटीपी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो इसमें लिखना होगा 36 एटीपी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब आप सभी तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सत्य अथवा असत्य बता के लिखना होगा जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। पहला आपका दिया है केल्विन चक्र का अंतिम उत्पाद PGAL होता है, तो बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है वायरस मुख्यतः न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं, तो बिल्कुल बने होते हैं, सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है हीमोग्लोबिन में आयरन तत्व पाया जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर पाया जाता है, सत्य हो जाएगा। और इसके साथ ही आपका चौथा दिया है पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला एंजाइम रुबिस्को है, तो बिल्कुल है, सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है प्रकाश संश्लेषण क्रिया स्थल क्लोरोप्लास्ट है, तो बिल्कुल यहाँ पर है, सत्य हो जाएगा। और छठा आपका दिया है प्रोटीन के शोषण गुणांक का मान 1 से अधिक होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है, असत्य हो जाएगा। अब आप सभी चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सही जोड़ी का मिलान करके लिखना होगा जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के आने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। प्रोटीन में आप सभी को लिखना होगा अमीनो अम्ल। आयोडीन में लिखना होगा आपको गेंगा। और मछली में आपको लिखना होगा क्लोम। बिच्छू में आपको लिखना होगा पुष्टग्लोम। ECG में आपको लिखना होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एक वाक्य में इन प्रश्नों के उत्तर देना होगा जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के आने वाले हैं। पहला आपका दिया है मनुष्य की RBC का जीवन काल कितने दिवस का होता है, तो पहले में लिखना होगा 120 दिन का। दूसरा आपका दिया है निःश्वसन के समय कौन सी पेशियों में संकुचन होता है, तो दूसरे में लिखना होगा अंतरा
परसुक पेशी, ये आपको लिखना होगा दूसरे का आंसर। और तीसरा देख लीजिएगा, प्रकाशीय शोषण की क्रिया किन कोशिका अंगों में संपन्न होती है? तो तीसरे में लिखना होगा ग्लाइकोलाइसिस। उसके बाद आपको लिखना होगा कोशिका द्रव्य। और उसके बाद आपको लिखना होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये आपको लिख देना है। और चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें प्रकृति में पाए जाने वाली सबसे मीठी शर्करा का नाम आपको बताना होगा। तो चौथे का आंसर लगा लीजिएगा। चौथे में लिखना होगा फ्रक्टोज आपको लिखना है। और पांचवा देख लीजिएगा, PPLO का पूरा नाम आप सभी को लिखना है। तो लिख लीजिएगा, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये आपको लिखना होगा यहाँ पर PPLO का पूरा नाम। अब आप सभी 2-2, 3-3 और 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा। और हाँ, सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। जैसे कि हमारा चेटा दिया है, कोशिका भित्ति के 2 कार्य आपको लिखना होगा। अतुवे वाले प्रश्न में आप सभी को ER के कार्य लिखना है 2। सातवां आपका दिया है, क्लोरोफिल वर्णक के 2 कार्य आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है, सेंट्रोसम्स के 2 कार्य आपको बताना है। आठवां आपका दिया है, उपापचयी क्रिया में ATP की कोई 2 भूमिका लिखना होगा। तो आपका दिया है, सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं? 2 उदाहरण देकर आपको समझाना होगा। और 9वां प्रश्न देख लीजिएगा, मानव रक्त समूह के प्रकार आपको बताने होंगे। अथवा आपका दिया है, एंटीजन एवं एंटीबॉडी में अंतर आपको बताना है। 10वां देख लीजिएगा, नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बना के लिखना होगा। अथवा आपका दिया है, वृक्क की संरचना का नामांकित चित्र बना के लिखना है। 11वां आपका दिया है, किण्वन की क्रिया को स्पष्ट करके आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है, ऑक्सीशोषण को स्पष्ट करके आपको लिखना है। अब आप सभी यहाँ पर 12वां प्रश्न देख लीजिएगा, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया को स्पष्ट करके आपको लिखना होगा। तो आपका दिया है, केब्र चक्र की क्रिया का महत्व आपको लिखना है। 13वां आपका दिया है, जिसमें श्वसन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखना है। अथवा आपका दिया है, अंतःशोषण एवं निःशोषण में 3 अंतर आपको लिखना है। 14वां देख लीजिएगा, मानव रक्त के कोई 3 कार्य आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है, रक्त और लसिका में 3 अंतर लिखना है। 15वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें समसूत्री व अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में कोई 3 अंतर बताना होगा। तो आपका दिया है, कोशिका विभाजन में सेंट्रोमियर किस प्रकार सहायक होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। 16वां आपका दिया है, C3 व C4 पौधों में कोई 3 अंतर लिखना होगा। अथवा आपका दिया है, किन्हीं 3 प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के नाम आपको लिखना है। 17वां प्रश्न आपका दिया है। और इसके साथ ही आप सभी 18वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें DNA एवं RNA में अंतर बताने होंगे 4। और अतुवे वाले प्रश्न में आप सभी को प्रोटीन के 4 कार्य लिखना है। 19वें प्रश्न में आप सभी को पादप कोशिका का नामांकित चिन्ह बना के लिखना होगा। और अतुवे वाले प्रश्न में आप सभी को जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बना के लिखना है। 20वें प्रश्न में आप सभी को रक्तदाब किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन करके लिखना होगा। और अतुवे वाले प्रश्न में आप सभी को रक्त के धक्का जमाने की प्रक्रिया को समझा के लिखना है। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूं। तो आप सभी इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना था, तो इनके आंसर आप सभी को दिए गए हैं। दूसरे का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। और तीसरे प्रश्न में आप सभी को सत्य एवं असत्य लिखने के लिए बोला गया था। चौथे प्रश्न में आप सभी को सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था। और 5वें प्रश्न में आप सभी को एक वाक्य अथवा एक शब्द में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था। अब मैं आप सभी को बता देता हूँ 6 से लेकर 20 तक के प्रश्नों के उत्तर। तो यहाँ पर आप सभी 6ठे प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा। 6ठे के बाद आप सभी को 6ठे का अतुवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 7वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 7वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 7वें प्रश्न का अतुवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है,
और 8वें प्रश्न का आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है। 8वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 8वें प्रश्न का 8वें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा और आप सभी को 9वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 9वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 9वें प्रश्न का 8वें का आंसर और आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 10वें प्रश्न का आंसर। 10वें के बाद आगे हम चलने वाले तो आप सभी को 10वें प्रश्न का 8वें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और आप सभी को 11वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 11वीं के बाद आप सभी देख लीजिएगा 11वें प्रश्न का 8वें का आंसर और हाँ आप सभी को मिल जाएगा 12वें प्रश्न का आंसर। थोड़ा जूम करेंगे तो ये हमारा 12वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 13वें प्रश्न का आंसर। 13वें के बाद आप सभी को यहाँ पर 13वें प्रश्न का 8वें का आंसर मिल जाएगा, जिसमें अंतःश्वसन तथा निःश्वसन में अंतर बता के लिखना है, ठीक है। और आप सभी को मिल जाएगा 14वें प्रश्न का आंसर। 14वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 14वें प्रश्न का 8वें का आंसर और आप सभी को मिल जाएगा 15वें प्रश्न का आंसर, जिसमें समसूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन में अंतर बताना है। और आप सभी को मिल जाएगा 16वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें C3 पौधे तथा C4 पौधों में अंतर बताना है। और आप सभी को मिल जाएगा 17वें प्रश्न का आंसर 8वें का और आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर देख लीजिए 17वें प्रश्न का यहाँ पर आगे भी आपको दिया है, ठीक है। और आप सभी को यहाँ पर 18वें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, जिसमें DNA तथा RNA में अंतर बताना है। और आप सभी को 18वें प्रश्न का 8वें का आंसर मिल जाएगा और इसके साथ ही आप सभी को 19वें प्रश्न का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। 19वें के बाद आप सभी को 19वें प्रश्न का 8वें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा और आप सभी देख लीजिएगा 20वें प्रश्न का आंसर। तो इस प्रकार से हमने इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।